हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था क्या क्या कि देवता लोगों ने, इंद्र ने दुर्वासा मुनि का अपमान किया था। तो वहाँ पे मैंने फिर ध्यान से पढ़ा कल जाके, तो वहाँ पे ना ऐरावत का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इंद्र का हाथी ही लिखा है। तो ऑफकोर्स आगे कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं है इस पूरे पास टाइम में कि इसके बाद से इंद्र ने ऐरावत नामक हाथी को अपना मतलब वाहन बनाया, बट ऐसा लगता है कि अब तक इंद्र हाथी पे चलते थे, लेकिन इस जब ऐरावत हाथी मिला तो उन्होंने उसके ऊपर करना शुरू। कल कोई क्वेश्चन भी आ रहा था और ये मेरे मन में भी था, तो मैंने दोबारा रिकैप करके उसको पढ़ा था। तो एनी हाउ दुर्वासा मुनि का अपमान किया और इधर बलि और सब असुरों ने, दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दिया और दुर्वासा मुनि के श्राप से वो लोग सब ऐश्वर्य विहीन हो गए। सुमेरु पर्वत के ऊपर जाके चोटी पे वो चर्चा करे थे क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा बताते हैं, क्षीर सागर श्वेत द्वीप पे लेके जाते हैं और वे लोग भगवान की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं वहाँ पे, और भगवान उन्हें के सामने प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। हाँ, कुछ भक्त लोग इधर आ सकते हैं। शिफ्ट दिस साइड। तो जो है तो और भगवान उनके सामने बहुत सुंदर रूप के अंदर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी उनसे फिर प्रार्थनाएं करते हैं और अपने प्रार्थना करने का लक्ष्य बताते हैं कि किस प्रकार जो है देवता लोग इस समय ऐश्वर्य से विहीन हो गए हैं और दानवों के द्वारा हारे जा चुके हैं। तो भगवान, अब आप देखिए अलग अलग परिस्थिति के अंदर भगवान ने अलग अलग निर्णय दिए हैं। अगर आप दशम स्कंद के कृष्णा बुक आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? पूरी नहीं तो कम से कम स्टार्ट किया है, मतलब आधा, 10, 12, 15, 20, 50 चैप्टर। तो आप देखिए पहले चैप्टर के अंदर ही क्या होता है, ब्रह्मा जी के पास कौन आता है? देवता नहीं आते, पृथ्वी देवी आती है ना, धरती माता भूदेवी आती हैं और वो क्या प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी को? हाँ, कि बहुत आसुरी प्रवृत्ति के जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो राजऋषि होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है उल्टे में, वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, धरती क्या कहती है आगे? हाँ, कि मुझे बहुत भार लग रहा है, बोझा लग रहा है कि जब ऐसे आसुरी तो भगवान उस समय, और फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके, और पृथ्वी देवी किस रूप में होती हैं? गौ माता के रूप में, तो गाय के रूप में उनको लेके जाते हैं। और उससे भगवान क्या कहते हैं? उससे भगवान देवताओं को क्या कहते हैं? हाँ, कि आप सब भोज, अंधक और यदु डायनेस्टी में आप लोग सब जन्म लीजिए और मैं जल्दी अवतार लेने वाला हूँ। ऐसे ही आप देखो सप्तम स्कंद के अंदर जब हिरण्यकशिपु तपस्या करता है तो क्या होता है कि सब फिर वो ब्रह्मांड के अंदर खूब हीट होने लग जाता है, और वो त्राही जब अत्याचार कर रहा होता है पूरा, तो सब देवताओं को तब भी हार जाते हैं। तो देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं, या भगवान ही कहते हैं कि, तो सब पूछते हैं भाई इसका अंत कब होगा? जो बोले कि देखो बहुत शीघ्र ये, इनका जो सबसे छोटा लड़का है, बेटा है प्रहलाद, वो शुद्ध भक्त है, जब उनके प्रति वो अपराध करेगा तो फिर इसका सर्वनाश तुरंत शीघ्र हो जाएगा। तभी अब देखो 5 ही साल होते हैं प्रहलाद को, 5 साल में ही थोड़ा कितना टाइम अपराध किया होगा, 1, 1.5, 2 साल किया होगा, और कितना किया होगा, है ना। 3 साल से पहले तो गुरुकुल भी क्या भेजा होगा, तो 2-3 साल जो भी छोटा मोटा अपराध, मतलब जितना भी अपराध किया, नरसिंह मोहन ने आके हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो कहने का अर्थ है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भगवान अलग अलग परिस्थिति में देवताओं को अलग अलग निर्देश देते हैं। ऐसे रावण के समय में भी उनको बोला कि मैं अवतार ले आऊँगा रघुकुल के अंदर अभी, और
जब वृत्रासुर नामक असुर भी छठे स्कंद के अंदर आता है, तब भी सब देवतागण जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आप किसके पास जाओ, आप हाँ दधीची मुनि के पास, एक ऋषि थे दधीची, उनके पास जाओ और क्या मांगो उनसे, उनकी हड्डियां, मतलब कि भाई शरीर छोड़ दो और उनकी हड्डियों से क्या बनाओ, एक वज्र बनाओ, उस वज्र से वृत्रासुर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो भगवान देखो वृत्रासुर को खुद नहीं मारा, हिरण्यकशिपु के बारे में बोला कि जब ये वैष्णव अपराध करेगा तो इसका अपने आप ही सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। कंस के बारे में और रावण के बारे में बोला मैं अवतार लेने आ रहा हूँ, है ना, और भगवान प्रकट भी हुए। और इस परिस्थिति में भगवान ने क्या सलाह दी देवताओं को कि आप संधि करो उनके साथ, अभी समय उचित नहीं है। और भगवान जो है मारना नहीं चाहते थे बलि महाराज को, या खुद एक तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते थे। भगवान तो सोचते थे चलो इस परिस्थिति में मैं कैसे एंजॉय करूं, है ना, लाइक दैट। तो चलो ठीक है, समुद्र मंथन की लीला भी करते हैं, थोड़ी पीठ भी खुजा लेंगे, बढ़िया है ना। और ये लोग तो लड़ते रहेंगे, देवता दानव तो सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक लड़ते ही रहेंगे हमेशा। तो भगवान अपनी जो है उस परिस्थिति में भी लीला करते हैं। कल जो एक प्रश्न पूछा था कि भगवान एंजॉयर कैसे हैं, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसके अंदर। आप में से कितने लोगों ने कृष्णा बुक में कथा सुनी है या पढ़ी है स्यमंतक मणि वाली? अच्छा, कम ही लोगों ने पढ़ी सुनी है। तो हुआ क्या कि एक बड़ी स्यमंतक मणि थी जो सूर्यदेव ने दी थी अपने एक भक्त को, सत्राजित नाम था उनका, सत्राजित, हाँ सत्राजित। तो सूर्यदेव ने उनको दिया और ये मणि बहुत सारा सोना हर रोज प्रकट करती थी। तो वो व्यक्ति, और वो जो व्यक्ति सत्राजित था, मणि रखने के कारण वो भी बड़ा प्रभावशाली हो गया, तेजस्वी हो गया, ऐसे लगता था कि सूर्यदेव स्वयं आ गए हों, क्योंकि उस मणि के प्रभाव से वो भी इतना तेजस्वी हो गया। तो ठीक है, और भगवान तो सबने बोला कि आप उग्रसेन महाराज को दीजिए, वो राजा हैं, कोई अच्छी भेंट उनको देना चाहिए। लेकिन सत्राजित थोड़ा सा लालची हो गया था, तो उसने द्वारका में उग्रसेन को वो नहीं दी, कृष्ण बलराम को भी नहीं दी। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो उनका भाई, जो सत्राजित का भाई था प्रसेनजित, तो वो लेके गया स्यमंतक मणि को। रास्ते में उसको एक शेर ने मार दिया और मणि लेके वो चला गया। तो अब मणि गायब हो गई। तो सत्राजित ने भगवान पे क्या आरोप लगा दिया कि ये कृष्ण ने मेरे भाई को जो भी मार करके या मणि चुरा ली है बेसिकली। अब आप सोचो, द्वारका के अंदर भगवान के ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगा दे, तो अगर हम पे थोड़ा बहुत कुछ किसी पे लग जाए, मान लो लांछन, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हर महल में रहती है। तो थोड़ा ऐसे हो गया और कुछ द्वारकावासी को डाउट आने लगा। लेकिन वो तो भक्त हैं तो उनको विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या है ना, कोई बात को आप बार बार सुन लेते हो तो फिर लगने लगता है शायद इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। पूरी नहीं भी हो तो कम से कम, मतलब क्या बोलते हैं, वेयर देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। भाई जहाँ पे धुआं दिख रहा है तो कुछ तो आग होगी ना, कुछ चिंगारी तो होगी, ठीक है, ज्वालामुखी ना हो। तो ऐसे भगवान के जब थोड़ा अपयश होने लगा तो भगवान ने कहा खोज के लेके आते हैं। जंगल में गए, प्रसेनजित की पहले डेड बॉडी मिली, फिर देखा कि उसको शेर ने मारा, शेर को फॉलो किया, थोड़ी दूर में शेर की डेड बॉडी मिली, है ना। तो फिर आगे गए गुफा में गए, वहाँ जामवन का लड़का खेल रहा था, है ना, उसके साथ में, मणि के साथ में। तो भगवान फिर जामवन से युद्ध किए, मणि को लेके वापस आ गए। अब इसमें क्या हुआ, जामवन ने जब युद्ध किया, तो लंबी कहानी है, मैं छोटा बहुत आ रहा हूँ। तो जामवन ने जब युद्ध किया तो उसको बड़ी ग्लानि हुई कि देखो ये तो मैं अपने प्रभु को, स्वामी को नहीं पहचान पाया। 28 दिन या पता नहीं ऐसे 27 दिन 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। तो फाइनली जब और जामवंत को ये समझ आ गया कि मेरे को कोई हरा सकता है तो सिर्फ प्रभु श्री राम ही हो सकते हैं। तो तब देखा तो एकदम, है ना, देखा कि भगवान स्वयं, अब पहचान गया कि ये मेरे स्वामी है। तो बोला मणि तो दे ही दी, लेकिन क्षमा मांगने के लिए साथ में क्या किया, जामवती अपनी बेटी भी दे दी, शादी कर दिया उनके साथ। और जब बाहर आए, मणि दी, पूरी कहानी बताई, तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, है ना। अब क्या किया जाए, तो उसने अपनी बेटी भी सत्यभामा का विवाह कर दिया भगवान के साथ में, है ना। अब देखो, कहने का मतलब है
राजनीति के अंदर भी जहाँ भगवान का भी अपयश हो तब भी भगवान सदैव इंजॉय ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि नहीं, है ना। बदनामी नहीं होती तो दो शादी नहीं होती भगवान की, है ना। तो कहने का अर्थ है, तो मैं उस सेंस में जो कल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो कृष्णा इज ऑलवेज द एंजॉय, लाइक दैट। हर परिस्थिति के अंदर, प्रत्येक परिस्थिति में कृष्णा इज ऑलवेज द एंजॉय। तो यानी हाँ, भगवान ने फिर सबको बोला कि आप संधि करो जा करके, और क्या न्याय बताया था, क्या लॉजिक बताया था, भूल गए आप सब रात में, रात गई बात गई। हाँ, सर पर मूषक का न्याय, स्नेक एंड द माउस रैट, है ना, अही मूषक न्याय। तो भगवान ने बोला कि देखो मतलब सिद्ध करने के लिए कभी कभी थोड़ा क्या बोलते हैं, मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है, मतलब ना सब दोस्ती करना पड़ता है थोड़ा। तो जाओ तुम, और फिर गए बलि के पास, तो उन्होंने भी सोचा दोनों का फ़ायदा है, चलो अपना फ़ायदा, बल इन बाद में पीट पीट के इनको निकाल देंगे और अमृत हम खुद ले लेंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, तो फिर मंदर पर्वत को उठा के लेके आए, वो उठाने में भगवान को मदद किया। फिर वासुकी को लेके आए, और असुरों ने फिर मुख का साइड पकड़ा, मतलब रिबेल किया कि हम मुख पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़ेंगे। और उसके बाद में फिर जैसे चालू किया समुद्र मंथन, तो मंदिर डूब गया। तो कूर्म के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और फिर चर्निंग चालू होता है, और फिर जो है हला, फिर तब भी थकते हैं, और बाकी सब डिटेल्स थी। हलाहल विष निकलता है, शिव जी के पास वो जाते हैं, और शिव जी उस विष का पान करते हैं, और फिर जब पान कर लेते हैं तो अब पूरे उत्साह के साथ में चर्निंग दोबारा चालू करते हैं, है ना। तो अब जब चालू किया तो नेक्स्ट आया, जैसे मैंने कल बताया था, सुरभि गाय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सुरभि गाय किसने रखी, फिर ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने खासकर। और किस लिए रखी, क्योंकि सुरभि गाय को आप कितनी भी बारी दिन में धो सकते हो और कितना भी दूध निकाल सकते हो, अनलिमिटेड सप्लाई बेसिकली। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुरभि गाय कहाँ मिलती है वैसे, हाँ, वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयंतम। प्रभुपाद जी लेक्चर में कह रहे हैं, कृष्णा इज कॉल्ड सुरभिर अभिपालयंतम, नॉट डॉग अभिपालयंतम, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान कुत्ता लेके घूम रहे, भगवान गाय पालते हैं, गोपाल हैं वो, है ना। तो यानी हाँ, तो ताकि वो बार बार उस दूध से घी बना के और फिर यज्ञ कर सके, इसीलिए सब देवतागण जो हैं ऋषिमन उन्होंने रखा। इसके बाद में उच्चै श्रवा नामक घोड़ा आया, भूत सफ़ेद, एकदम चंद्रमा के जैसा सफ़ेद था। तो बलि महाराज की इच्छा हुई कि मैं रखता हूँ, है ना। तो इंद्र ने भी कुछ नहीं बोला, आप रख लो। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो निर्गतः दंते चतुर्भे श्वेता द्रैर्भग हरन भगवतो महिम। तो अब जो है हाथियों का राजा गजराज आया, वारणेन्द्रो, किंग ऑफ एलिफेंट्स, सफेद रंग का ये भी पूरा। और इसके कितने दांत थे, हाँ 4। नॉर्मली कितने होते हैं हाथी के, 2, इनके 4 थे। ऐसा भी रहता है हाथी जिसका 4 दांत रहता है, मतलब जंगली जो रहेगा थोड़ा ऐसा, है ना। और बहुत ही बलशाली और पावरफुल आ जाता है। और इसके साथ में 8 हाथी और 8 हथिनियाँ भी और जो है वो भी प्रकट हुए, उनका नाम भी दिया है ऐसे। तो ये भी किसी भी दिशा में जा सकते थे, है ना, दिशा में। ऐसे नहीं कि सिर्फ, मतलब इनमें रिवर्स गियर भी था, लेफ्ट राइट भी जा सकते थे, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं ना। 10 दिशाओं में ये हाथी जो हैं जा सकते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट निकला कौस्तुभ मणि। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं इसको रखता हूँ, कौस्तुभ और पद्म रागमणि। तो भगवान ने उनको रख लिया अपने पास में। फिर पारिजात हुआ, जो स्वर्ग के लिए सब देवताओं ने रख लिया एक प्रकार से। और ये पारिजात जो है, ऐसा बोला जाता है कि सबकी इच्छाएं पूरी करता है। उसके बाद प्रकट हुई स्वर्ग की अप्सराएं, बहुत सुंदर कन्याएं थी, है ना, और बहुत सुंदर आकर्षक वस्त्रों आभूषणों से सज्जित थी और सबको आकर्षित करने वाली थी। तो ये भी स्वर्गलोक में इनको भी लेके गए। और फिर ततश्चावीर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्यु सौदामणि यथा। और फिर जो बताया है, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई,
शी appeared like electricity, surpassing the lightning that might illuminate a marble mountain. मतलब अब ये तुलना को समझना और समझाना ही बड़ा मुश्किल है ना, कि सफ़ेद मार्बल का माउंटेन सामने देखा तो नहीं रहेगा कभी, है ना, और उसके ऊपर अगर रोशनी चमकाई जाए तो रिफ्लेक्ट होगी ना एक तरीके से, सुंदर सफ़ेद पर्वत पे अगर आप करोगे तो वैसे शी अपीयर्ड लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ही सुंदर और आकर्षक। लगभग 15-20 श्लोकों के अंदर अब रमा देवी का, लक्ष्मी जी का वर्णन आएगा। तो इसका जो सबसे मूलभूत शिक्षा प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं बार बार, वो ये है कि इस संसार के अंदर जो वेल्थ है, धन है, लक्ष्मी या ऐश्वर्य है, उसे किसकी सेवा में लगाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। Everyone should give up his false proprietorship over worldly possessions and offer everything to Krishna. This is the teaching of Krishna consciousness movement. तो ये एक महत्वपूर्ण बात हमें सीखना चाहिए अपने जीवन के अंदर कि लक्ष्मी को सदैव कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, हमें उसका मालिक नहीं बनना चाहिए, है ना। और विशेषकर जो भक्त धन कमाते हैं, बिजनेस या जॉब करते हैं, उनको इस बात से अवश्य करना चाहिए कि वो अपने धन का एटलीस्ट इफ़ नॉट 100% कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में अवश्य लगाएं, और बाकी जो संपत्ति बच जाती है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें, मालिक के रूप में उसका भोग ना करें, है कि नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कल भी हम चर्चा करते ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, तो ये एक है, क्योंकि सभी जो देवता लोग थे, ऋषि लोग थे, वो सब तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे, लेकिन दानव लोग जो है उनकी इच्छा थी लक्ष्मी देवी को भोग करने की, लेकिन लक्ष्मी देवी तो किसी के पास नहीं जाने वाली, वो भगवत परायणा है ना। तो जो है, और लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, उनका अभिषेक किया गया, सब देवताओं ने और ऋषियों ने और अन्य सब ने उनको बहुत सारे आभूषण दिए, है ना, और स्तुतियाँ की उनकी। तो अनेक प्रकार से जो है लक्ष्मी देवी का वहाँ स्वागत किया गया। और फिर उन्होंने जो है अब जो उनके हाथ में कमल पुष्पों की माला थी वो भगवान को पहनाई, और भगवान के वक्षस्थल पे उन्होंने, भगवान ने उनको निवास स्थान दिया, है ना। और लक्ष्मी देवी भी क्या कर रही थी? हर एक को एग्जामिन कर रही थी, है ना, हर व्यक्ति को वहाँ पे, और एग्जामिन करते हुए जो उनका कंक्लूजन है वो भी यहाँ चर्चा किया गया है। वो हर व्यक्ति को देखते हुए देख रही थी कि हर एक में कुछ गुण हैं, लेकिन साथ साथ कुछ क्या क्या हैं, कमियां भी हैं। कोई सुंदर है तो ऐश्वर्य नहीं है, जिसके पास ऐश्वर्य है तो वो उसके पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है। किसी के पास बल है लेकिन फिर भी वो किसी और पे वो डरा हुआ है। तो ऐसे करके तो कोई बल है तो ऊंचे कुल का नहीं है, ऊंचे कुल का है तो भी भयभीत है। तो ऐसे अनेक हर एक में, और अगर किसी में कुछ भी गुण अवगुण नहीं है फिर भी किसी और पे निर्भर है, वो आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे वो देखते देखते बता रही थी, देखते देखते वो देख रही थी सबको, जब निरीक्षण कर रही थी तो यही निष्कर्ष था कि कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण नहीं है। एकमात्र पूर्ण व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ही सेल्फ सफिशिएंट। ये तो कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। और इसीलिए भगवान नारायण, क्योंकि वो आत्मा राम है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो लक्ष्मी देवी को नहीं चाहते, उनसे आकर्षित नहीं थे। आप समझे बात को? देखिए, लक्ष्मी किसको चाह रही है? नारायण भगवान को, भगवान विष्णु को नहीं, लेकिन भगवान विष्णु चाहते हैं नहीं, उनको उनसे कोई आसक्ति नहीं है उस प्रकार से, है ना, कि भाई वो हैंकर कर रहे हो, काश मेरे पास हो, काश मेरे पास आ जाए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना चाहिए। और लक्ष्मी को कभी भी उसका भोग करने का नहीं सीखना चाहिए। एक और बात कुछ जगह पे प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है हमेशा, है? वो कह रहे हैं आप नारायण की पूजा करोगे, लक्ष्मी तो स्वाभाविक उनके चेस्ट पे है ही है, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली जो भी नारायण की सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, लक्ष्मी जी तो उनको ऑटोमेटिकली देख ही लेंगे, है कि नहीं। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था, फिर भी भक्त
जो है थोड़े गरीब क्यों होते हैं। तो मैं सोच रहा था रात में, तो फिर मेरे को याद आया प्रभुपाद जी कई जगह पे कहते हैं, और इनफैक्ट कल के लेक्चर में भी प्रभुपाद जो मंदिर में हुआ रहा था उसमें प्रभुपाद जी कह रहे कि देखो मेटलिस्टिक लोग हैं, वो कई कई चीज़ों का निर्माण करते हैं, सर पर मूषक न्याय बता रहते हैं, और हम भक्त लोग जाते हैं और क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसे? और प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, साउंड सिस्टम, ये क्या नाम है, ये जो माइक है, एम्पलीफायर है, ये किसी भक्त ने बनाया नहीं, किसने बनाया? भौतिकवादी लोगों ने, मेटलिस्टिक लोगों ने, है ना, प्रभाजी वगैरह शूद्रों ने बनाया। और किस लिए बनाया? एंजॉय करने के लिए, भगवान के लिए थोड़ी बनाया, है ना। उन्होंने तो ऐसे ही बनाया एंजॉय करने के लिए, ऊंचा गाना गाएंगे, सब करेंगे, लेकिन क्या कर रहे, भक्त लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रभु उदाहरण दें, जस्ट लाइक द मैनर, जो ब्रिटेन इंग्लैंड में भक्तिवान मैनर था, जस्ट लाइक जॉर्ज हैरिसन ने इतना मेहनत करके बनाया उसे, और रह कौन रहा है? अब हम रह रहे हैं। पापा जी कह रहे हैं, सो वी एंजॉय, यू नो, लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि भक्त सदैव गरीब होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो वास्तविकता में देखा जाए, भक्तों जैसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है कि नहीं? मतलब मैं तो लगभग बहुत सारे सिटीज़ में ट्रैवल किया हूँ पास्ट में, और मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति के पास हर सिटी में घर नहीं होगा, है कि नहीं? और हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा मंदिर है, कहीं बेस है, बिल्कुल एकदम दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलता है बिना शादी किए, है ना। कि नहीं, क्यों? तो आपको जो है, तो यू नो प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह भगवान का इस्कॉन का मंदिर है, तो एकदम बढ़िया है। तो और अभी रिसेंटली हम इधर गोपाल कृष्ण महाराज से मिलने गए थे किसी कार्य से, तो कुछ बात थी कहीं पैसे की, तो जिससे हम महाराज को बता रहे थे कि हमने उसको बोला कि भाई मंदिर में तो हमेशा फंड चैरिटी से आता है, डोनेशन से आता है, तो आप थोड़ा रियायत कीजिए, डिस्काउंट दीजिए। तो फिर महाराज ने तुरंत करेक्ट किया, नहीं आप उनको ये बोलो, हम 8 बड़े बड़े 17 मंदिर चलाने दिल्ली एनसीआर में, और नॉर्थ इंडिया में 8 बड़े मंदिर नए प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र, है ना, और रोहिणी, द्वारका, गुरुग्राम एटसेट्रा, लुधियाना वगैरह सब। तो कह रहे कि उनको ये मत बोलो कि हम बहुत गरीब हैं, उनको बोलो कि नहीं देखो हमारे इतने बड़े, हमारे पास इतना सारा प्रोजेक्ट है, इतना सारा समाज की सेवा करने के लिए हम दायित्व ले रहे हैं। तो नहीं, हाँ। और लेकिन लक्ष्मी देवी ने तो फिर किसी की ओर देखा नहीं, जब भगवान नारायण को चूज़ किया तो सब राक्षस लोग बहुत ही हताश हो गए, और यू नो, और दे बिकेम डिप्रेस्ड, बिविल्डर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, एंड दस दे बिकेम शेमलेस, है ना। निसत्वा लोलुपा राजन निरुद्योगा गतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्य बभुवुर दैत्य दानवाः, है ना। अब स्वाभाविक भी है, देखो अब ये स्पिरिट होता था, अब कोई लड़की किसी को रिजेक्ट कर देगी तो एक बार तो उसको बेइज्जती फील होएगा ही ना, कि नहीं किसी और को चूज़ करेगी। तो उस दृष्टिकोण से समझते हैं कि ऐसा है। फिर जो है, अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृस्ताम भई हरेर अनुमते नते। और फिर वारुणी देवी प्रकट हुई, हु कंट्रोल्स ड्रंकार्ड्स, जो नशेड़ी होते हैं, तो उनको वारुणी देवी प्रकट हुई। तो बलि महाराज ने उन्हें अपने भगवान की आज्ञा से कस्टडी अपने पास रख लिया। तो अब जो है दैत्य और दानव दोनों उस क्षीर सागर को और मंथन करने लगे। तो एक बहुत सुंदर युवक वहाँ पे पुरुष प्रकट हुआ। दीर्घापि वीर दौर्दंड कंबुर ग्रीवोरुण क्षण श्यामलस्तरुण स्रग्वी सर्वाभरण भूषितः, है ना। तो वो बहुत ही मतलब आकर्षक थे, बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट, बहुत अच्छा उनका शारीरिक कद काठी था, उनकी भुजाएं लंबी और बहुत ही मजबूत थी, और उनकी जो गर्दन थी उसमें 3 रेखाएं थी जो कंच कौंच शंख के समान लग रही थी। आंखें लाल थी, श्याम वर्ण के थे, यंग युवक थे, और पुष्पों की माला पहने थे, और बहुत सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से सुसज्जित थे। पीतवासा महोरस्कः सुमृष्ट मणिकुंडलः स्निग्ध कुंचित केशांत सुभगः
सिंह विक्रमः अमृतापूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषितः। और पीत वर्ण धारण किए हुए थे उन्होंने, और कान में मोतियों के कुंडल डाले हुए थे, और उनके जो केश थे वो तेल से अनॉइंटेड सुसज्जित थे। छाती बहुत ही उनकी विशाल चौड़ी थी और सिंह के समान वो बहुत ही बलशाली थे, और कंगन इत्यादि डाले हुए थे, और अपने हाथ में क्या था उनके? कलश, अमृत का कलश था। और कौन थे ये? स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वंतरि इति ख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाग। तो वे भगवान के अंश के अंश हैं, प्लेनरी पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, और ये आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। इनका नाम धन्वंतरी है, और यज्ञों में इनका भी एक भाग रहता है, श्रेय रहता है ना। तो अब हुआ क्या? अब हालांकि ये भगवान के कला हैं, अंशांश हैं, और हाथ में कलश लिए थे, लेकिन मध्वाचार्य जी कह रहे हैं समर्थो भी असुराणाम तो स्वहस्ताद अमुच्यत सुधाम। फिर भी असुर लोग तो थे, इनके हाथ से वो घड़ा छीन करके ले गए। क्यों? भगवान की लीला होनी है तो। लेकिन अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, ऐसे कैसे भाई भगवान के अंश हैं और उनसे भी घड़ा छीन गया, तो फिर भगवान की क्या औकात है ना? फिर भगवान की क्या शक्ति है ना? कोई पूछ सकता है ऐसा। तो ये हुआ ऐसा घटना कि असुर जो है लेकर के गए। तामालोक्य सुरः सर्वे कलशम चामृतावृतम लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशम तरह साहरन। तो जो है तो दानवों ने सब जो है बलपूर्वक उसे छीन लिया। अब जब छीन लिया और भागने लगे तो देवता बड़े नाराज हो गए। नाराज हो गए तो फिर भगवान के पास आए। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से उन सबको मोहित कर दूंगा और उन सब में झगड़ा लगा दूंगा, है ना। वो क्या, डिवाइड एंड रूल। तो ऐसा, और आप सबकी इच्छा पूरी होगी अमृत प्राप्त करने की। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है यहाँ पे, लीला आगे और भी वर्णन करेंगे। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? हाँ या नहीं? है? करते हैं पक्षपात? कितने लोग कहते हैं भगवान पक्षपात करते हैं? कितने लोग कहते हैं भगवान पक्षपात न्यूट्रल है, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं? कितने लोग कहते हैं कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने हाथ एक बार भी खड़ा नहीं किया? अंत में मुझे आज के लिए यही क्वेश्चन पूछना पड़ता है। भक्त लोग बहुत शर्माते हैं कई बार या डरते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। ये मैं क्या है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, कि मैं सबके लिए समान हूँ, सभी जीवात्माओं को। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, मैं किसी से प्रेम करता हूँ। भगवान न्यूट्रल है बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसको रक्षा प्रदान करते हैं। और यहाँ देवताओं को भगवान सपोर्ट करना चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड के कुशलता के लिए। भगवान जानते हैं कि आसुरी लोगों को शासन और शक्ति दिया तो वो क्या करेंगे, और अधिक विध्वंस करेंगे। या ना उपदेश हुई मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? केवल उसका विषवर्धन ही होगा, उसका जहर बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में जब शक्ति आ जाती है तो संसार का लाभ होता है ना विनाश होता है। और इसका उदाहरण कहाँ देख सकते हो आप? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। और किस लिए एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च कर रहे सब? एनर्जी क्राइसिस को दूर करेंगे, है ना, पावर क्राइसिस दूर करेंगे। और जैसे एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस किया, सबसे पहले क्या बना दिया? सीधा बॉम्ब। कहाँ गिरा दिया? हाँ, अमेरिका घुसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इधर जापान बहुत बड़ी शक्ति थी तो एक्सियल पावर को उड़ा दिया। तो हिरोशिमा नागासाकी, बस, है कि नहीं। उससे पहले जापान ने वो कौन सा समुद्र है उसके अंदर उनका पर्ल हार्बर, हाँ, वहाँ पे उसके साथ लड़ाई कर रहा था, उसका जहाज उड़ा दिया। तो इसने चलो भैया एटम बम गिरा दो, है ना। क्यों? तो असुर के पास में शक्ति आएगी तो केवल विनाश होगा। आप देखिएगा, है कि नहीं। अब बड़े बड़े सब हथियार बना के रखे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं?
दो देशों में लड़ाई करते रहो, बस मेरे पास ज़्यादा हथियार है तो तुम्हारे पास ज़्यादा हथियार है, और कुछ नहीं। तो ऐसे जो है, तो भगवान इसीलिए ये आप सोचो पक्षपात करते हैं, वास्तव में भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान जो उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। और रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि उनको भगवान मनमानी करने देते हैं। ऐसा नहीं कि देवता अपनी मनमानी करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो भगवान की आज्ञा के पालन करते हैं। और अब क्या हुआ, मिथः कलिरभूते श्याम तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। तो वो क्या, अब जो है, अब राक्षसों में वैसे ही झगड़ा लग गया, क्या, अहम पूर्वम, मैं पहले लूंगा, न त्वम इति प्रभो, तुम नहीं, है कि नहीं। अरे भाई आराम से लाइन लगा के सबको बांट दो, नहीं, है ना। जैसे प्रसाद सर्विंग में आपको चार्ट बनाना पड़ता है, कौन सर्विंग करेगा, है ना, नहीं तो क्या होगा, सब लोग गिद्ध की तरह बाल्टी में टूट पड़ेगा, है ना। भाई मैं पहले, है ना। और फिर आधा मिलेगा, आधा गिरा जाएगा, है ना, आधे लोगों को मिलेगा ही नहीं। तो अहम पूर्वम, तो ऐसे झगड़ रहे थे। और प्रॉपर तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, दिस इज द सिम्टम ऑफ डीमन। नॉन डिवोटी एक उसका कंसर्न क्या रहता है, सबसे पहला कि भाई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है और सर्वप्रथम वही काम करना है कि नहीं। मैं सर्वप्रथम हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ के अंदर। पूरी दुनिया किस लिए बनी है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी है, ऐसा है। 16वें अध्याय के अंदर आप गीताएं पढ़ेंगे तो नास्तिक यही सोचता है कि ये पूरी दुनिया मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनी है कि नहीं। वास्तविकता देखा जाए, अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करें, इच्छा तो यही रहती है ना कि भाई सृष्टि में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं एंजॉय कर सकूं। सच बात है कि नहीं। अगर अपने हृदय के अंदर अवलोकन करेंगे तो ये कुछ हद तक ये मानसिकता रहती है। तो ये एक आसुरी मानसिकता है। लेकिन एक भक्त की क्या इच्छा रहती है हमेशा, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को तुष्ट ना करके भगवान के इंद्रियों को तुष्ट किया जाए, है ना। अब अगर आप देखो, अब आप जितने दिन से कैंप में हो या मंदिर भी आते हो, वही सफ़ेद धोती कुर्ता रोज पहन के बैठे हो, है कि नहीं। क्यों आप ऐसा सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के बैठे हो, क्या कारण है। आपको निकाल देंगे कैंप से इसीलिए, है अनुशासन। नहीं तो अनुशासन तो हम बरमुडा भी पहन के बैठ सकते हैं, वो भी अनुशासन होता है। कोई दूसरा ड्रेस कोड बना सकते हैं यूनिटी के लिए। नहीं, यूनिटी तो कोई और ड्रेस कोड भी के साथ भी यूनिटी बना सकते हैं, है ना। इनफैक्ट आजकल तो कॉर्पोरेट्स के अंदर भी क्या, इवन कई स्कूल्स के अंदर भी ऐसा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन के ड्रेस कोड नहीं रखना, एकदम सिविल ड्रेस, रेगुलर ड्रेस में आओ अपना, है ना। और कोई फॉर्मल्स की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, है ना। क्या है, वर्क कल्चर, एंजॉय करो लाइफ को, ऐसा उनका वो है ना। बी रिलैक्स, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है और ड्रेस कोड बना के स्ट्रेस को क्यों बढ़ाएं। क्या कारण है धोती कुर्ता पहनने का, सिंप्लिसिटी, सत्वगुण विकसित रहता है। आपने तो डाला नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं, वैदिक संस्कृति है। और कौन क्या कह रहा था, साफ रहते, सफ़ेद तो सबसे जल्दी गंदा होता है। अच्छा, तो इसे धुलाई करनी पड़ती है। हाँ, जीन्स पहनते हो तो क्या है, वो महीना ना भी धो चलेगा, है ना। वो तो बने फैक्ट्री के कारीगरों के लिए थी, जिनके कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनके लिए बनाई गई थी। तो इसका एक ये सही बात है, आपने बोला सत्वगुण है, सरलता है, और जो है क्या बोलते हैं, वैदिक संस्कृति है। लेकिन साथ साथ इसका एक लक्ष्य है, वक्त सफ़ेद धोती कुर्ता में आप अगर जाओगे ना तो कोई लड़की आपको आकर्षित नहीं होगी, है कि नहीं। यू विल नॉट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट और रॉन्ग, है। और तिलक कंठी लगा लिया तो क्या होगा, कोई माता जी आके होता है, पंडित जी हरे कृष्णा, पैसा देके दक्षिणा देके चले जाए, है ना। तो देखो, अब बाय डिफॉल्ट बच जाओगे ड्रेस कोड से। और नहीं तो अब इतना बड़ा कपड़े का इंडस्ट्री क्यों है सारा का सारा, कैसे मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। लेकिन यहाँ पे हम भगवान के सामने सरल वस्त्रों में किस लिए आते हैं,
कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा कैन एंजॉय अस बेसिकली लाइक दैट, है ना। तो ये लक्ष्य है। और आप, और नहीं तो आप देखिए, अब आप ही अगर इस्कॉन से नहीं जुड़े होते तो इस समय क्या सोच रहे होते। जाइए, जब मैं कॉलेज में पहली बार ही गया, मैं हैरान हो गया लड़कों की बातें सुन के। मैं कह रहे भाई कुछ फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ्स की बात करें, कोई टेक्नोलॉजी की बात करें, इनको एक ही बात करना होता है दिन रात सुबह शाम, हर चीज़ में वो क्या है, सिर्फ सेक्स लाइफ के बारे में और कुछ नहीं, है कि नहीं। और हेयर स्टाइल भी ऐसा, दाढ़ी भी ऐसा, चश्मा भी ऐसा, कपड़ा भी ऐसा, बाइक साइकिल जो भी होगा सिर्फ वो टेंशन मारने के लिए बस। क्यों? वी बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि दुनिया हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है कि नहीं, हम सिर्फ सेवक हैं। Unless such demons become Krishna conscious and are trained to satisfy the senses of the Lord, there can be no question of peace in human society or any society, even that of the demigods also. Right? So the members of Krishna conscious movement must be alert in regard to this point, and then their preaching of this Krishna conscious movement will be successful. कि हमारा प्रचार भी सेवा भी इसीलिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। यह है कृष्ण भावनामृत। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना वो क्या है, डिमोनियक। कृष्ण की सेवा को संतुष्ट करना क्या है, डिवाइन। लाइक इट्स वेरी सिंपल। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अब झगड़ा लग गया उनके न सब। तो जो कमजोर डीमन थे वो क्या कह रहे हैं कि देखो देखो, सब देवताओं ने भी तो इतना पार्टिसिपेट किया है, तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, है ना, और तो उनको भी दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कमज़ोर राक्षस, उनको लगा हमारा नंबर भी कट जाएगा, ये खाली कुछ मोटे आसामी मोटे मोटे खिलाड़ी हैं, यही खींच छीन के ले जाएंगे, हमारा नंबर आएगा नहीं। तो जो है वो कह रहे हैं कि चलो भाई देवताओं की गुहार लगाते हैं, है ना। जैसे होता है ना, अब मान लो ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, 100 असुर थे मान लो, अब 10 होंगे सब जो कि सब मैन ऑफ द मैच है, बाकी 90 कमज़ोर होंगे, और 100 देवता भी थे। तो बोले चलो मेजॉरिटी बना लेते हैं, 190 हो जाएंगे तो 10 पे दबाव बना पाएंगे, अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये है कम्युनिज्म बेसिकली। चलो भाई सुनो, गुटबाजी करो, और तो इस प्रकार से सब में ऐसा झगड़ा लग गया। और अब भगवान ने क्या किया, तो भगवान को तो जानते थे, तो उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक युवती का रूप धारण कर लिया, है ना। आप सोचिए वो युवती लक्ष्मी देवी नहीं है, स्वयं भगवान हैं, और ऐसा वर्णन है उनके रूप का, है ना। तो क्योंकि वो किस लिए मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करने आए थे, सारे दैत्यों के अंदर काम वासना को जागृत करने के लिए आए थे, उनको मोहित करने के लिए आए। इसीलिए नाम क्या है उनका, मोहिनी। तो ऐसा बताया है कि लक्ष्मी देवी का सौंदर्य भी उनके सामने, मतलब लक्ष्मी का सौंदर्य भी मोहिनी के सामने फेल था, ऐसा है। तो मैं ऑफ कोर्स उनके डिस्क्रिप्शन वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य एक लाइन के अंदर, बिकॉज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स अज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन टू अराउज द लस्टी डिजायर ऑफ द डीमंस, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर कंप्लीट ब्यूटी इज गिवन हियर। तो भगवान ने एक बहुत ही आकर्षक युवती का रूप धारण करके आए, है ना। तो अब जब दानवों ने ऐसा देखा, है ना, एक सुंदर कन्या को, तो स्वाभाविक है ना, कि वो उनके प्रति आकर्षित हो गए और ऐसे बोलने लगे, अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते ताम अभिधृत्य पप्र जात हृदशयः। तो बोले देखो इतना अद्भुत सौंदर्य है ना। और तो इस प्रकार से वो अनेक प्रकार से पूछने का हमसे उस मोहिनी मूर्ति के पास गए और उनको बोला कि तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं, का तुम कंजल पलाशाक्षी, कमल दल के समान आपकी आंखें, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, यहाँ क्या कर रही हो, और तुम किसकी संपत्ति हो, मतलब कौन तुम्हारे पिता हैं, है ना। तो ऐसे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो दानव थे ये भी थोड़े सभ्य थे, है ना। आजकल के जो लोग हैं बिल्कुल असभ्य हैं, उनमें सभ्यता तो है ही नहीं, है ना, अनकल्चर्ड बिल्कुल। तो लड़की से पूछ रहे हैं मोहिनी मूर्ति से कि भाई तुम, उनको ये तो समझ में आ गया कि अभी विवाहित नहीं है, तो विवाहित नहीं है तो किसकी केयर में है, उसके पिताजी की केयर में है। तो पूछा भाई तुम्हारे पिताजी कौन है, तो जाके उनसे हाथ मांग लेंगे, है कि नहीं, लाइक दैट। लेकिन है ना,
तो हुज डॉटर आर यू, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ठीक है हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए लाइक दैट कि आपके पिताजी कौन है। तो ये एक सभ्यता का पार्ट है ना, कि चलो तो और वो बोल रहे हैं कि आप कौन हो, बताओ सही, मतलब देवता दानव सिद्ध गंधर्व चारण प्रजापति इनमें से कौन है आप, इनमें से लाइक दैट। और सब दानव क्या सोच रहे थे, ये किस लिए आई हैं, किस लिए आई हैं, सोचो उनका क्या हेतु होगा वहां सबके सामने आने के लिए है। दानव क्या सोच रहे हैं भाई, दानव की तरफ सोचो ना थोड़ा। मान लो आप दानव की पार्टी में हो सारे हैं और मोहिनी मूर्ति आई है, नहीं दानव एज अ दानव आपको सोचना है कि मोहिनी मूर्ति क्या सोच रही है। तो मोहिनी की चाल ढाल से उनको समझ में आया, दानवों ने ये सोचा कि मोहिनी हम में से एक पति ढूंढने के लिए आई है, क्योंकि अभी अविवाहित है ना। और आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे कि जिनकी बहनें होंगी तो आप अपने घर में देख सकते हो कि लड़कों को शायद इतना अर्ज ना हो, लेकिन लड़कियों को एक एज के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होता है विवाह करने के लिए। ऐसा है, एक नेचुरल साइकोलॉजी है, इट्स नेचुरल साइकोलॉजी एक एज होने के बाद में स्वाभाविक रूप से ऐसा है। लड़कों की नहीं भी हुई चलता है, थोड़ा लेट वेट हो गया ऐसा उनका। ये तो आजकल के लड़के जिनकी मानसिकता लड़कियों जैसी है वो अलग बात है ना। और खासकर आजकल तो बेचारे पता नहीं जो भी है, लेकिन इन जनरल लड़कियों में ज़्यादा रुचि रहती थी, कैसा पति मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लड़के बोले जो आ जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है ना, ऐसा है। आजकल नखरा ज़्यादा होने लगा है, वो जो माता पिता करेंगे ठीक है बस। तो ऐसा, और तो वो बड़े फ्लर्टिश रूप के अंदर जो है मोहिनी मूर्ति को अलग अलग तरह से प्रस्ताव देने लगे। बोले विधाता ने अपनी अहेतु कृपा से हमारी मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भेजा है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से वो कहते हैं, और मोहिनी पे पूरी तरह जो है वो मोहित हो गए। और फिर क्या कह रहे हैं, देखो हम में ना एक झगड़ा हो गया है। वो झगड़ा क्यों हो गया है, ये अमृत का कुंभ हमारे पास है, कलश हमारे पास है, हालांकि हम सब एक ही परिवार के वंशज हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे में झगड़ा हो गया है। तो हम आपसे क्या चाहते हैं, आप हमारे झगड़े को सॉल्व करने में मदद करो। तो ठीक है, इतने ज़्यादा आकर्षक हो गए थे और बोला कि आप अमृत को हम सब में बराबर बांट दो। तो अब मोहिनी मूर्ति उनकी ओर देखने लगती है, स्त्रीयोचित व्यवहार से मुस्कुराने लगती है और उन्हें कहती है, अरे आप लोग सब कश्यप की संतान हो और मैं तो एक कामिनी हूँ, मतलब एक लूज वुमेन हूँ, मेरे पे इतना विश्वास कैसे रख रहे हो। जो विद्वान जन होते हैं वो एक स्त्री में और ख़ासकर एक स्वतंत्र स्त्री में कभी विश्वास नहीं करते, है ना। तो आप कैसे विश्वास कर रहे हो लाइक दैट। तो ये एक आजकल की सभ्यता में हमें एक सीखने वाली बात है कि देखिए समहाउ आज की सभ्यता के अंदर जो स्त्रियां हैं उनको बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जा रही है, इक्वल राइट्स करके झगड़ा करते हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस दिन पुरुष देह में रहने वाले जीवात्मा संतान उत्पत्ति कर देंगे उस दिन वुमेन और मैन इक्वल हो जाएंगे। अब कभी ऐसा होगा, ऐसा होगा कभी? भाई गर्भ तो स्त्रियां ही धारण करेगी ना। ऐसा है कि कल पुरुष भी गर्भ धारण करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, प्रकृति का विधान नहीं है ना। तो तब उस दिन इक्वल राइट होगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा इक्वल राइट भाई लाइक दैट, है ना। और इसलिए स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, वो एक बात है, लेकिन समान नहीं हो सकती है कभी भी। तो यानी आजकल जो है तो अनफॉर्चुनेटली ये को एजुकेशन के माध्यम से, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से और अनेक अनेक माध्यम से स्त्रियों को का शोषण किया जा रहा है, वास्तविकता के अंदर सामूहिक शोषण किया जा रहा है। और होता क्या है, जब स्त्रियां स्वतंत्र होती हैं तो जनरली आप बताइए वो एक्सप्लॉइट होती हैं या वो एक्सप्लॉइट करती हैं? दोनों उनके अंदर कार्य रहता है, और ज़्यादा शोषण होता है। हालांकि उनको लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन वास्तविकता में जो टॉर्चर होता है ज़्यादातर के साथ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है उनको। और ऐसी स्त्रियों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
कब उनका मन बदल जाए। वैसे भी विश्वास नहीं व कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। अब ये बात सिर्फ यहीं बोल सकते हैं हम, टेम्पल में बैठ करके नहीं बोल सकते क्योंकि माताएं बैठी होती है वहाँ पे, है ना। लेकिन विश्वास नहीं व कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, एक राजनीतिज्ञ के ऊपर, एक पॉलिटिशियन के ऊपर और स्त्रियों पे एक लिमिट से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसा ये कौन बोल रही है ये बात? स्वयं एक स्त्री बोल रही है। ऐसा नहीं आप ये मत सोचो पुरुष बोल रहे हैं इस बात को, स्वयं भगवान जो स्त्री के रूप में आए हैं वो स्त्रियों के स्वभाव को बोल रहे हैं, लाइक दैट, है ना। और ये बात सत्य है। और इस बात को हमें क्या समझना चाहिए, आपके लिए क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, क्या अभिप्राय है। यहाँ पे जितने बैठे हैं भक्त लोग यानी वुमेन हेटर्स हैं, स्त्रियों से निंदा करते हैं ना, स्त्रियों को हम तो माता के रूप में बोलते हैं, माता के रूप में सम्मान करते हैं। इसका दो अभिप्राय है। पहला, भाई जो लोग सोचें कि भाई क्यों इस चक्कर में फंसे तो बच जाओ पहले, है कि नहीं। समझे बात को कि भाई ये इतना सब ड्रामा होने वाला है, स्त्रियों को हैंडल करना इतना मुश्किल है, ऐसा स्वभाव है, तो बच सकते हो तो बच जाओ। और दूसरा कोई सोचेगा नहीं नहीं मुझे तो विवाह करना है किसी कारण से, तो फिर हैंडल करना सीख जाओ, है कि नहीं। दोनों में आपका फ़ायदा है, लाइक दैट, है ना। तो दोनों तरीके समझना चाहिए, लाइक दैट। तो जो राक्षस थे, असुर थे, वो सबको लगा ये तो ऐसे ही मजाक कर रही है ना, तो बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने उस हंसते हुए जो है वो पात्र जो है मोहिनी मूर्ति को दे दिया। तो जैसे ही वो पात्र सामने आया तो मोहिनी मूर्ति बड़े आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए उन्हें क्या कहने लगी वो कहती है कि देखिए आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, अब मैं ईमानदारी से करूं बेईमानी से करूं, आप बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे, है ना। जो भी मैं करूं आप कोई उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। तो जो है, अब प्रभा जी जानते क्या लिख रहे हैं, भगवान को वैसे भी कौन रोक टोक कर सकता है, भगवान तो पूर्ण स्वराट है, स्वतंत्र है ना। दानवों की क्या औकात है कि भगवान के काम में रोक टोक ऐसे कर सके। लेकिन फिर भी मोहिनी मूर्ति ने उनको इस प्रकार से जो है छल किया। तो सब असुरों ने जो है ऐसा लिख रहे हैं, द चीफ्स ऑफ द डीमंस वर नॉट वेरी एक्सपर्ट इन डिसाइडिंग थिंग्स, है ना। उनके अंदर विचार बुद्धि कम थी तो विचार नहीं कर पाए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप जो करोगे ठीक ही होगा ना, ऐसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ पे कार्य हो गया। तो अब बता रहे देवता और दानवों ने सब उपवास रखा, फिर जो है अग्नि में आहुति दिया, दान वान सब दिया, सब बढ़िया से, और ड्रेस करके पूर्व दिशा की ओर कुशा घास के ऊपर सब बैठ गए लाइन बना के प्रॉपरली, सबको डिसिप्लिन कर दिया। ऐसा क्या है, हाँ एकदम ऐसे लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ डिसिप्लिन मैंने बोला है और बाकी सारी चीज़ ऐसा है ना। एनीवे डीटी वर्शिप के लिए एक अच्छा पॉइंट है इस परपोर्ट के अंदर, तो मैंने सोचा था पुजारी इसको बाद में दे दूंगा। एनी हाउ, तो अब जो है मोहिनी मूर्ति आती हैं और हाथ में अमृत का घड़ा है उनके पास में, और जो है इवन देवता और दानव दोनों इतने आकर्षित हो जाते हैं, पूरी तरह मोहित हो जाते हैं, बिल्कुल लाइक दैट, है ना। असुराणाम सुधादानम सब सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्वा जाति निशंसा नाम नताम व्यभजतच्युतः। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि दानव जो हैं वो सर्प के समान हैं तो उनको अमृत नहीं दिया, उनको जाती थी सिर्फ प्रेम से बातचीत करके, और अमृत किसको देती थी, सिर्फ देवताओं को देते रहते थे, है ना। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः, है ना। मंत्रौषधि वशः सर्पः खलः केन निवर्यते। सांप दुष्ट होता है, बिना बात के डसता है, और जो क्रूर व्यक्ति है वो भी खल होता है, लेकिन ज़्यादा दुष्ट कौन है, जो क्रूर व्यक्ति है। क्योंकि सांप को तो आप मंत्र औषधि से कंट्रोल में ला सकते हो, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को आप कभी भी कंट्रोल में नहीं ला सकते। तो भगवान ने बोला इनको देना ही नहीं है अमृत। तो जब नहीं दिया तो दो लाइन बनाया था, तो एक तरफ देवता थे, एक में दानव सब बैठे, देवताओं को दिया अमृत और इनको केवल मधुर मधुर बात करती थी,
उनको बोली देखो देवता तो बेचारे कमज़ोर हैं, आपको, आप तो महादानी हैं, पहले आपको देना चाहिए, है ना। ऐसे उनकी तारीफ कर करके और जो है आकर्षक रूप दिखा के अपने आकर्षक चितवन से और अमृत सारा इनको देते थे। तो जो है और अब देख तो रहे थे कि भाई गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अब डर क्या था, रोक टोक करेंगे तो ये स्त्री चली जाएगी, अब स्त्री से क्या झगड़ा करें, और वो भी इसके साथ में, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा शांति बना के रखे, अपने अंदर कंट्रोल करके रखे, है ना। तो उस रिश्ते को ख़राब नहीं करना, उनको लगा कि चली जाएगी तो कोई बात नहीं। और मोहिनी मूर्ति क्या कहते थे, आप सब तो बड़े वीर हैं, आप तो मुझसे प्रसन्न हैं, ये बेचारे इनका क्या है, इनको दे दो, कमज़ोर लोग हैं, तो आप इंतजार करो थोड़ा, है ना। तो सब चलो शांति। लेकिन ये बात किसने नोट कर ली, राहु ने। तो राहु ने नोट किया कि ये तो चीटिंग हो रहा है बराबर एकदम, है ना। तो उन्होंने देवता का रूप धारण किया और फिर देवताओं की लाइन में आके बैठ गए। और समहाउ ऐसा लिखा है कि भगवान ने भी डिटेक्ट नहीं किया उसे और अमृत पिला दिया। जैसे ही पिया तो सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि उनकी राहु से हमेशा दुश्मनी रहती है, क्योंकि राहु आता है उनको निगल लेता है ग्रहण के दौरान, तो जब उन्होंने बताया कि ये कौन है, ये देवता नहीं है, देवता के रूप में राहु है, असुर है ना। तो जो है तुरंत भगवान ने क्या किया, चक्रेण शूरधारेण जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबंधस्तु सुधया प्लावितो पतत। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और राहु को गर्दन काट दिया। अब ये जो कल अमृत का प्रश्न आया था, किसी ने पूछा था ना कि अमृत का क्या है, तो ये अमृत क्यों है, कि इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि मोहिनी मूर्ति क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए कि ये राहु है, उस अमृत का प्रभाव बताने के लिए। द लॉर्ड वांटेड टू शो द इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग नेक्टर। तो आने वाले वर्ष के अंदर बताया जाएगा कि ये अमृत पीने से हुआ क्या। अब गर्दन काट दिया उसका, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जब तो जो शरीर था तो यहाँ तक अभी अमृत था और नीचे का पार्ट में अमृत नहीं गया, तो धड़ तो समाप्त हो गया, डेड हो गया, लेकिन जो उसका सिर था वो बिल्कुल अप्रभावित रहा, बिल्कुल जीवित रहा। उस पर कदाचित फर्क नहीं पड़ा कि भाई वो मर गया है ऐसा करके, बिकेम इमॉर्टल, अमर हो गया एक प्रकार से, वो जो राहु का सिर था। तो फिर राहु को, उस सिर को ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि वो सूर्य और चंद्र का शाश्वत शत्रु है और समय समय पे उनको खा जाता है, इसीलिए उसको एप्लेक्स बोला जाता है ना। ऐसा ग्रहण को बोलते हैं, जब राहु खाता है और उनके गर्दन से निकल जाता है तो ये टाइम पीरियड हो, ग्रहण का टाइम पीरियड होता है। हमने बचपन में क्या पढ़ा है, वो सूर्य चंद्र कौन बीच में आ जाता है, कभी सोलर एक्लिप्स है जब सूर्य बीच में, अर्थ बीच में आ जाएगी, है ना, ये सब ऐसा लाइक दैट। तो वो ठीक बात है, अपनी जगह पे है, लेकिन उसका जो वो एक प्लानिटरी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे का जो स्पिरिचुअल कॉज है वो बताया गया। मतलब देवासुर संग्राम हमेशा चलता ही रहता है ऐसा। तो जो है ना, तो जो है यहाँ पे ऐसा राहु है। और फिर भगवान ने लगभग देवताओं को तो अमृत पिला दिया था, तो सारे राक्षसों के सामने भगवान अपने चतुर्भुज रूप के अंदर प्रकट हो गए, अपने वास्तविक रूप के अंदर। और अब यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो रही है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखिए, एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ काम मतयोपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणा फलमंजसापुर यत्पाद पंकज रजः श्रयणन्न दैत्यः। एवं सुर असुर गणाः, सुर और असुर के लिए आप देखिए सेम स्थान था, वही समुद्र मंथन, दोनों समुद्र स्नान भी सेम, समय भी सेम था, ठीक है ना, दोनों का कार्य भी सेम था, समुद्र की मंथन कर रहे हैं, लक्ष्य भी सेम था, प्रयास भी सेम था, सब कुछ सेम था, समय, स्थान, मेहनत, उनका जो लक्ष्य, लेकिन फिर भी एक को परिणाम अमृत प्राप्त हुआ, एक को नहीं, देवताओं को प्राप्त हुआ, दानवों को नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों, क्या कारण था इसका? तो वो कह रहे हैं
क्योंकि देवताओं ने सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है ना। तो इसीलिए उन्हें आसान से अमृत प्राप्त हो गया, लेकिन दानवों ने नहीं की। हालांकि उतना ही प्रयास किया, लेकिन उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जो अमृत का प्रभाव कल चर्चा हो रही थी, कुल मिला के कि जो इसे पिएगा वो बेसिकली पराजित नहीं होएगा, बहुत दीर्घायु रहेगा, स्वस्थ रहेगा इत्यादि। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो सदैव अमर ही हो गया, मतलब एक प्रकार से मतलब अब मृत्यु ही नहीं होगी, उसका शरीर परिवर्तन तो खैर होएगा ही, तो है ना। लेकिन अब देवता जो हैं सब बलशाली हो गए। और यहाँ पे हमें सीखने को ये प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है निश्चित रूप से वह सफल होगा ही होगा, ऐसा है। और जो नास्तिक होगा, एक असुर होगा, आसुरी प्रवृत्ति का होगा, वो हो सकता है बाह्य रूप से हमें दिखे भी कुछ समय के लिए कि वह क्या बोलते हैं असफल भी हो रहा है या उसको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन प्राप्त हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में वो कभी भी अल्टीमेट कॉज के अंदर वो कभी भी सफल नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए एक भक्त को सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। आगे कथा और बहुत लंबी है, अभी झगड़ा हो जाएगा फिर दोनों में। अब चीटिंग हो गया, इतना देवता दानवों के साथ इतना मेहनत किया और देवताओं में भी अब अमृत पी लिया। तो देखिए दुर्वासा के शाप को भगवान ने कोई काउंट्रैक्ट नहीं कराया, ऐसा भी नहीं बोला कि दुर्वासा से जाके क्षमा मांगो, ये करो वो करो, सीधा अमृत पिला दिया। अभी झगड़ा हो गया दोनों के बीच में फिर से, देवता और भयंकर संग्राम हुआ और दानवों को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो हालांकि देवताओं ने, आश्चर्य की बात है, अमृत पिया हुआ था, लेकिन फिर भी दानव इतने उत्साह से युद्ध कर रहे थे, एक बार तो देवता हारने लगे, ऐसा हो गया, है ना, एक प्रकार से। तो फिर आगे लंबी कथा है और फिर बलि महाराज की मृत्यु हो जाएगी, शुक्राचार्य उन्हें फिर जीवित करेंगे, है ना। और फिर आगे कौन सी लीला होगी? वामन देव जी की, है ना। भगवान वामन के रूप में आएंगे और वापस इंद्र को सारा का सारा जो राज्य है वो प्राप्त करेंगे। क्यों? शुक्राचार्य जी की कृपा से, क्योंकि जो दानव थे इनकी अपने गुरु शुक्राचार्य के प्रति बहुत जो तीव्र श्रद्धा थी। तो शुक्राचार्य तो ब्राह्मण हैं और असुरों के गुरु बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनके आशीर्वाद से दानव सदैव विजयी रहे। तो इस पूरे लीला के अंदर हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। कल हमने कई शिक्षाएं चर्चा की। एक जो लास्ट कंक्लूसिव शिक्षा अगर आप लेकर चाहो अपने साथ में, वो है कि भगवान की भक्ति करने से आप सदैव सफल होते हैं, चाहे भौतिक रूप से एक बार लगे भी कि आप असफल हो। पूरे समुद्र मंथन के दौरान अगर आप देखेंगे तो लगभग हर कदम पे देवता असफल लगे या सफल लगे, आप देवर फेलियर्स, उनको क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जो दानवों ने बोला उनको कंडीशन फॉलो करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भगवान की सदैव शरण ग्रहण कर रखी, तो अंत में क्या हुआ? जो उसका परिणाम है वो उन्हें प्राप्त हुआ। और दानव हमेशा हर कदम पे चाहे वो सफल लग रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन अल्टीमेटली वो क्या थे? असफल थे या विफल थे। तो इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण करना और अपने सारी कर्तव्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, यह हमें इस लीला से एक अनेक शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण सारांश में शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरी शिक्षा हमें प्राप्त होती है वो है ये समुद्र की चर्निंग। ये चर्निंग क्या है? तो मैंने सुना दादा स्वामी महाराज से तो 3-4 बारी उनके लेक्चर्स में सुना, वो कंपेयर करते हैं कि ये जो समुद्र मंथन है तो उसके अंदर मथानी और वो सब है, और उस पूरे ओशन का जब वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, चर्निंग हो रहा है, मंथन हो रहा है, तो अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ निकल के आ रहे हैं, और सबसे अंत में क्या निकलता है? वह अमृत है। सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल विष है। तो इस शिक्षा से पहले एक और इम्पोर्टेंट शिक्षा वो है दानवों के स्वभाव के बारे में। आप देखिए, जो दानवीय प्रवृत्ति है, हम सबको इस लीला के माध्यम से अपने अपने अंदर बैठे हुए आसुरी प्रवृत्तियों को देखना चाहिए कि और आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 16वें अध्याय के अंदर कई जो हैं दानवीय गुण
गुण नहीं, सॉरी अवगुण बता रहे हैं, यू नो। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम, यू नो। कि आसुरी संपद क्या है? दंभ, अहंकार। दर्प मतलब एरोगेंस, यू नो। किसी एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? और दंभ मतलब प्राइड, प्राइड भी एक प्रकार का अहंकार। एरोगेंस मतलब कि शो ऑफ करना, बोस्ट करना बेसिकली ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा। और अभिमान, यू नो, अपने आप पे बहुत ज़्यादा करना। क्रोध पारुष्य में बचा, और अज्ञानाम चाविदस्य, क्रोधित होना, कड़वे वचन बोलना, और अज्ञानता, ये सब क्या है? राक्षसी स्वभाव है। और इसके अलावा भगवान बता रहे हैं कि देखो आसुरी स्वभाव क्या है। सबसे पहले बता रहे न शौचम, गंदे रहते हैं जो असुर होते हैं, यू नो। अब देखो आज के समाज में गंदगी ज़्यादा है या स्वच्छता ज़्यादा है? जितना 1900 साल के अंदर कूड़ा नहीं, गार्बेज नहीं हुआ था, उतना पिछले 100 साल के अंदर, मतलब 1901 से 2000 तक इस पूरी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या है? हैं? कूड़ा, गार्बेज, है कि नहीं? इनफैक्ट दिल्ली में तो आप सब दिल्ली वासी हैं ज़्यादातर लोग, तो दिल्ली में तो आप जानते ही हैं कूड़े के तो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बन रहे हैं आज, है कि नहीं? हमारे पंजाबी बाग में एक वो बना है, भारत दर्शन पार्क। गए हो आप में से कोई? किसका बना हुआ है वो? कूड़े का, स्क्रैप मटेरियल का, है ना। आप सोचो, अभी भलसवा डेयरी में गया था, बुराड़ी गया था, तो भलसवा पास में देखा, वहाँ पूरे पूरे पहाड़ कूड़े के, यू नो। इधर गाजीपुर के पास तो इतना बड़ा, कई साल पहले रिपोर्ट आया था कि 65 मीटर उसकी हाइट है, और 8 मीटर और ऊपर हो जाएगा तो कुतुब मीनार को पार कर जाएगा। आप सोचिए, ये दिल्ली की घटना है, आपको बता रहे हैं। और अभी कुछ महीनों पहले गर्मी जब बढ़ गई थी तो वो कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। अब कूड़े के अंदर तो पूरा मीथेन गैस, सब गैस नेचुरली जनरेट होते रहता है ना डिग्रेड होने के बाद में। अभी आग रुक ही नहीं रहा। आप सोचिए, ऐसा हो गया था कूड़े के ढेर के अंदर। तो हमें लग सकता है कि ये बड़ी सम्माननीय हमारी सभ्यता है, पर वास्तविकता में बिल्कुल हर अंदर से बाहर से पूरी जो है गंदगी की ये अशौचम ऐसा है। अब लोग कितने दिन में नहाते हैं? नहाते ही नहीं है। दिन में कितनी बार नहाना चाहिए? कम से कम 2 बार, है ना। कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? 2 दिन में नहाते ही नहीं है, प्रैक्टिकली हफ्तों हफ्तों नहीं नहाते हैं। और खासकर आप में जो कोई हॉस्टल में रहता होगा, और जब सर्दी आती है तो पूछिए मत, है ना। मेरे हॉस्टल में अभी जब 20 दिन पहले वाराणसी में थे, तो मैं भक्तों के साथ अपने सब कॉलेज में गया था जहाँ पे पढ़ा था। तो वहाँ पे दीपावली की छुट्टी पे लोग घर से आते, तब नहा धो के एकदम बढ़िया आते थे, और सेमेस्टर खत्म होने के बाद दिसंबर में महीने 1.5 महीने बाद घर जाके ही नहाते थे। ये फैक्ट की बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे, आपको लग रहा हंस रहे हो गया आप, लेकिन क्यों? बस मुंह धो लिया, ब्रश वश कर लिया, और बाकी तो अपना वो क्या बोलते हैं डिओडोरेंट, स्प्रे, टेल्कम पाउडर सब, है ना। अब ज़रूरत ही नहीं है, आप नहाओगे तो फिर आपको कोई ये सब कुछ आवश्यकता थोड़ी है कि नहीं। आपका शरीर स्वाभाविक बदबू नहीं मारेगा। अब बदबू को छिपाने के लिए उसे सब ये डिओडोरेंट और टेल्कम पाउडर वगैरह सब लगाते हैं लोग, है ना। तो स्नान नहीं करते, वस्त्र तो पूछिए मत, है ना। रोज़ धोते हो आप, लोगों का आश्चर्य होगा, है कि नहीं। रोज़ क्यों धोते हो भाई? ऐसा है, क्या ज़रूरत है? क्योंकि क्या है, बार बार पहन सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, वो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे, अच्छा दूसरा गुण क्या है? झूठ बोलते हैं लोग, है ना। हर बात पे झूठ। और आज तो पूरी झूठ की इंडस्ट्री है। कौन सी? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। वो झूठ पे आधारित है पूरी तरीके से, है कि नहीं। यहाँ दिखाएंगे आपको कि जो है ज्वेलरी की ऐड होगी, लेकिन दिखाएंगे क्या? एक माता जी होगी, है कि नहीं। तो व्यक्ति क्या सोचेगा? भाई ये हार लेंगे तो ये माता जी भी साथ में मिल जाएगी, है कि नहीं। पूरा झूठ का ऐड है लाइक दैट। और क्या बोलते हैं, जब मैं छोटा था तो एक वो ऐड आती थी, नमक और टाटा का टाटा नमक, है ना। अभी तो पता नहीं, ऐसा आपने नहीं देखा हो रहेगा। क्यों? अब देखो सदियों से नमक खा रहे लोग, है ना।
तो ऐसा टाटा वाले में क्या नया नमक आ गया? अब देखो इतना बड़ा झूठ था ये, आयोडाइज सॉल्ट, है ना। नमक का मतलब स्वाभाविक भारतीय व्यक्ति जानते हैं क्या जानता था? नमक मतलब क्या है? वो जो चट्टान के रूप में आता है, देखियो ना, नमक का पत्थर देखें आप, सेना नमक कह लो उसे, और दूसरा एक और कुछ नाम भी बोलते हैं ऐसा, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब रॉक, क्योंकि वो रॉक के रूप में आता था। अभी नाथद्वारा वगैरह में जाएंगे तो अभी वो पैकेट वाला नमक नहीं यूज़ करते, वो लोग कुकिंग में वही करते हैं ऐसा है। तो उसको घर में ला के ऐसा माम दस्ते से कूट लेते थे, या थोड़ा पानी में भिगो देंगे ऐसे करके, है ना। और अब ये समुद्र से नमक निकाल के कमर्शियल करना है, बेचना है, तो क्या करेगा? अब उसकी ऐड भी देनी पड़ रही है ना। नहीं तो बिंदास नमक खा रहा था सब, है ना। नमक का तो वो भी हो गया था ना एक समय, पूरा गांधी के समय कौन सा मार्च, 1 मार्च निकाला था ना लोगों ने, हाँ, नमक को लेकर के। ये तो समुद्र के नमक को वो बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं माना जाता, लेकिन क्या दिखाएंगे? वो एक व्यक्ति के गले में ऐसा वो हो जाएगा क्या, गॉइटर, है ना, और दिखाएंगे आयोडाइज नमक खाने से, पूरा झूठ। और अब आप लोगों से बोलेंगे ना तो बोलेंगे नहीं नहीं सेंधा नमक खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट तो कई बीमारियां पैदा करता है, आपकी हड्डियां गलाता है। आप सोचो आज की डेट के अंदर डॉक्टर्स बोलेंगे सेंधा नमक खाओ, है कि नहीं। तो झूठ के ऊपर पूरा, मतलब बाकायदा ऐसा झूठ है, तो ये पूरी राक्षसी जो है सभ्यता है। हम तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल टू कीप हिज बॉडी क्लीन बाय बेदिंग, ब्रशिंग टीथ, शेविंग, चेंजिंग क्लोथ्स एटसेट्रा। ये पाल लिख रहे हैं गीता के अंदर कि नए वस्त्र पहनना, दांत साफ करना रोज, है ना, शेव करना। अब देखो दाढ़ी वाड़ी हम बढ़ा के रखते हैं बड़ा बड़ा, वो किस लिए होता है? लोगों को लगेगा कि भाई एकदम पर्सनालिटी लग रहा है ना, हम विराट कोहली लग रहे हैं, या जो भी आज की डेट में आइकॉन होगा। लेकिन वास्तविकता में है क्या? वही बाल आपके खाने में गिर जाए थोड़ा, मान लो आपकी मूछ का बाल, दाढ़ी का बाल, तो आपको लगा क्या बढ़िया है, दाल खाते हैं, तड़का लगा अच्छा नहीं नहीं, क्यों? हम नहीं खा सकते, ऐसा है क्योंकि वो मल है वास्तविकता के अंदर, है ना, वो अशुद्ध अवस्था है। तो ऐसे अनेक दानवीय जो हैं गुण हैं, और दानवीय मानसिकता को एक समझना चाहिए। बहुत सारे क्वालिटी भगवान ने बताए हैं। तो ये झूठ बोलना, क्रोधित होना, अभिमान करना, गंदा रहना, ये सब असुरों के लक्षण हैं। और असुरों की मानसिकता क्या है? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, असत्यम अप्रतिष्ठम थे, ये जो संसार है ये झूठ है और इसकी कोई स्ट्रॉन्ग आधार नहीं है। और जगद आहुर अनीश्वरम, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ईश्वर नहीं है, ऑटोमेटिक सब चल रहा है ना। अच्छा भाई, ऑटोमेटिक चल रहा है? हाँ जी, देखो सर्दी गर्मी अपने आप आ रही है, दिन रात अपने आप हो रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको? सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा, कोई पर्पस तो होगा सर्दी गर्मी बारिश आने के पीछे। अपरस्पर संभूतम, बस कि मन्यत काम हेतुकम, ये संसार जो है सिर्फ और सिर्फ काम हेतुकम, काम वासना को पूरित करने के लिए है, और काम वासना से ही ये प्रोड्यूस्ड है बेसिकली, और कुछ नहीं। मतलब इंजॉय करो बिंदास एकदम, ऐसा है। कल किसने देखा है, यू नो, जस्ट डू इट, अभी इंजॉय करो लाइक दैट, बाद में डिले नहीं होना चाहिए। आज करे सो क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। कि भाई जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो? कल सोच रहे थे कल करेंगे, वो कब करो? आज करो। और जो सोच रहे थे कि आज शाम को करने वाले हो, अभी करो, है कि नहीं? अभी करो, ऐसा है, ये है फिलॉसफी। और जब भक्ति करनी होगी तो क्या बोलेंगे लोग? आज करे सो कल, कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, है कि नहीं? ये है। और भक्तों की फिलॉसफी इसके बिल्कुल विपरीत। वो क्या है कि देखिए, आज सुबह पढ़ रहे थे, जीवन अनित्य जाना सार, ताहे नाना विद विपद भार, एबे ना भज नामाश्रय करी जतन तुमी, था कह आपन काजे। कि देखो जीवन अनित्य जाना है सार, ये जीवन क्या है? अनित्य, कहीं भी समाप्त हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर क्षण को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बचपन से क्या करना चाहिए? कौमार आश्रित भाग्य भक्ति चालू कर देनी चाहिए।
और हमारा फंडा क्या रहता है, मतलब असुरों का फंडा क्या रहता है, बचपन सेंस आइडेंटिटी चालू कर देना चाहिए, भाई मरने के बाद कहाँ मिलेगी पता नहीं सेंस आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो है डिमोनियक मेंटालिटी है कि कोई कंट्रोलर नहीं है, जो करना है करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला है ना। तो ये जो चीज़ है ये दानवों की मानसिकता है। और हमें अपने हृदय के अंदर देखना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर तो ऐसे दानवीय मानसिकता या प्रवृत्तियां नहीं हैं। ऐसी आसुरी प्रवृत्तियों को हमें पहचानना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। और अंतिम शिक्षा ये समुद्र मंथन, अब कैसे हम बच सकते हैं, क्या किया जाए और भक्ति के जीवन में आपको क्या प्राप्त हो सकता है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, कई बहुत बारी मैंने 3-4 बार सुना उनसे, कि जो समुद्र मंथन की लीला है ये उसी प्रकार से है जैसे भक्त भक्ति में लगते हैं और उनके हृदय का मंथन हो रहा है। तो वैसे कंपेयर करते हैं कि देखिए जब आप चैंटिंग करना शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की भक्ति करने लगते हैं, नाम संकीर्तन करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय का भी मंथन हो रहा है। भगवान जो है हृदय का मंथन करते हैं। और मंथन करने का लक्ष्य क्या होता है, क्या लक्ष्य है? अरे अमृत निकला है भाई, समुद्र मंथन का लक्ष्य क्या था, अमृत था ना, नेक्टर निकल के आए, है ना। अमूल क्रीम थोड़ी मांग रहे थे वहां पे देव का दाम क्रीम भी कमी थी तो समुद्र के ऊपर लग गए भैया, चलो, ऐसा नहीं था, है ना। अमृत चाहते हैं। तो ऐसे ही जो हरे कृष्ण महामंत्र है या भगवान की भक्ति की विधि है वो क्या है, हमारे हृदय का मंथन है। और इस हृदय के मंथन का जो लक्ष्य है वो क्या है कि हमारा हृदय जो है कृष्ण का निवास स्थान बन सके, एकदम शुद्ध हो सके, चेतो दर्पण मार्जनम, और भगवान को अर्पित किया जा सके। एक भक्ति ठाकुर ने भजन लिखा है, मम मन मंदिर रहो निशीदीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिर रहो निशीदीन। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे मुरारी, मेरे हृदय रूपी मन के मंदिर में आकर के आप निवास करिए, रहो निशी दिन और रात आप यहाँ रहिए। तो यानी मेरा जो हृदय है मंदिर के समान हो। जैसे अभी कुछ दिन बाद गुंडीचा मंदिर मार्जन आएगा, तो मंदिर का मार्जन करते हैं स्वच्छ हो ताकि भगवान वहाँ पे शांति से निवास कर सकें। तो ऐसे ही हृदय का मार्जन करना है। तो ये मंथन जो है वो इसीलिए ताकि जो हमारा हृदय है, जो मन है, चित्त है, वो शुद्ध हो सके और कृष्ण का निवास स्थान बन सके, कृष्ण को अर्पित किया जा सके, मंदिर बन सके, शीतल बन सके। लेकिन जब मंथन करते हैं तो सर्वप्रथम क्या निकलता है, हलाहल विष, जहर। तो जब आप भी जप करते हैं तो कई प्रकार के जहर बाहर निकलते हैं, है ना। जहर कैसा है, आपकी पुरानी भौतिक इच्छाएं, मन करेगा अरे भाई कितनी माला रगड़ोगे यार, रगड़ रगड़ के हाथ में दर्द हो गया, है ना। और मन करेगा, सो जाते हैं, मन करता है थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन करके आते हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, क्यों हम फंस गए, है ना, वही बाहर निकलेगा। और कभी कभी भक्त लगे या पुरानी काम वासनाएं याद आएंगी, पुराने दोस्त हम मिस कर रहे होंगे, पुरानी संगत मिस कर सकते हैं, और हो सकता है हमारा आकर्षण और बढ़े और भक्त को लगे प्रभु जी ये क्या हो रहा है, ये तो सब पुरानी वासनाएं क्यों आ रही हैं, है ना। ऐसा आपके साथ किसी के साथ होता है? ऐसा शुरू शुरू में जब जुड़े तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा भी लगा और परिणाम भी देखा। भक्ति करने से, जुड़ने से जो कुछ थोड़े बहुत पूर्व संस्कार थे उस पर विजय प्राप्त करने लगे, मन कंट्रोल होने लगा, है ना, और गुस्सा कम आने लगा, और यौन आकर्षण थोड़ा कम होने लगा, और अपने आप पे बेटर सेल्फ डिसिप्लिन कर पाए आप। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मतलब जब हम कॉलेज में वो भक्त बने तो बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर ही अक्टूबर में जुड़े और जनवरी के ना 16 माला पे आ गए वो। तो मैंने उनके रूम पे जाके मैं जब करता था, उनका सिंगल रूम था, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया इतने 16 माला पे कैसे आ गए? कह रहे तुम मेरे को, पहले मैं दिन में 10, 12, 14 घंटे सोता था, 10 घंटे 12 घंटे मिनिमम सोता था रोज। मेरे दोस्तों को आके रूम पे पूरा दरवाज़ा पीटना पड़ता था मुझे उठाने के लिए। तो कह रहे लेकिन जब से भक्ति में जुड़ा मैं, तब से क्या हो गया, मैं 6, 7, 8 घंटे में तो एकदम, मतलब 8 घंटे को नींद ही नहीं आता है मुझे,
तो मेरा 4 घंटा 3 घंटा तो रोज ही बच गया नींद का, सोना वाला तो आराम से हो गया, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने बुरी आदतों के ऊपर अपने कोई भी किसी प्रकार की नियंत्रण करने में उसे बहुत शक्ति फील होती है, लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, फिर जो है थोड़ा थोड़ा जहर फिर निकल के आने लगता है। ख़त्म नहीं हुआ है यौन आकर्षण, अभी फिर आलस बना हुआ है, क्रोध भी आ रहा है, अहंकार भी है। तो ऐसे हमारे हृदय के अंदर वो हलाहल के रूप में जो हमारी आसक्तियाँ हैं वो निकलने आते रहे, है ना। तो उस समय भक्त कभी कभी क्या होते हैं, भक्ति बेकार है, क्या फ़ायदा है भक्ति करने का, या उसी माया की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो माया रूपी जहर, और कई बार भक्त और कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि नहीं, ये हृदय का मंथन हो रहा है, तो पुराने जितने हमारे हृदय के अंदर की जो वासनाएं हैं या आसक्तियां हैं, जो वर्टिकल अटैचमेंट्स हैं, पहले ग्रॉस और अब धीरे धीरे सटल आसक्तियां हैं, वो बाहर आती जा रही हैं। अब हमारे पास में 2 विकल्प हैं, या तो कृष्ण या हमारी आसक्तियां, है ना। इसलिए हम 10वां नाम राज जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड टू मेंटेन मेटल अटैचमेंट्स, है ना। भगवान नाम के विषय में श्रवण करने पर भी पूर्ण विश्वास न होना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये नहीं लिखा भौतिक आसक्ति होना, क्या रख बोला है, बनाए रखना। तो यहाँ पे एक परिणाम हमारे बीच में आता है कि भाई हम अपने अहंकार को, क्रोध को, पूर्व लस्ट को छोड़ दें या फिर आसक्ति बनाए रखें। जैसे जैसे हम आसक्ति हलाल विष के साथ बना के रखेंगे उतनी तकलीफ होती रहेगी। जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, जैसे शिव जी ने हलाल विष का पान कर लिया, वैसे ही ये सब अनर्थ जो है समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए, और इसके बाद में क्या होगा, जब ये आसक्तियों को आप छोड़ते जाएंगे, जैसे आसक्तियों को छोड़ते जाएंगे आपकी परीक्षाएं भी होती जाएंगी। परीक्षा कैसे है, सूर्यभी गाय है, घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, अप्सराएं हैं, वारुणी देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, है ना। तो ऐसे कई कई भौतिक सुविधाएं भी आपको प्राप्त होती जाएंगी। सुविधाएं कैसे है, पद है, प्रतिष्ठा है, फॉलोअर्स हैं, सम्मान है, सुविधाएं हैं, है कि नहीं। ऐसे अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको प्राप्त होती जाएंगी और हमें लगेगा आई डिज़र्व इट, मुझे तो चाहिए ये सब, है कि नहीं। लेकिन वास्तविकता में केवल कृष्ण चाहिए हमको, है ना। तो ये भी हमारा दूसरा एक परीक्षा इस मंथन के ऊपर आता है। लेकिन जो भक्त भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हुए इस नवदा भक्ति का या भक्ति के 64 अंगों का, हरे कृष्ण महामंत्र का, शास्त्रों का शरण ग्रहण करके अपने हृदय रूपी मंथन को उसी एंडेवर मंथन करता रहेगा, तो फिर क्या निकल के आएगा, जो है जो अमृत, यू नो। अमृत मतलब आपकी आध्यात्मिक पर्सनालिटी, यू नो, द स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जो संकीर्तन यज्ञ है वह मंथन के समान है, यू नो। तो इसीलिए ब्रादर महाराज ऐसा एक्सप्लेनेशन और बहुत डिटेल के अंदर वो बताते हैं, कई उदाहरण दे करके, तो किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर ये जो भक्ति के नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उस मंथन के समान है। इस मंथन को करते रहिए, इसमें हतोत्साहित मत हो जाइएगा। हतोत्साहित होने के कई कारण हो सकते हैं, जब वास्तु की भाप निकल रही है, गर्मी निकल रही है, यू नो, अनेक प्रकार से। लेकिन फिर भी मंथन करते रहिए भगवान की शरण ग्रहण करते हुए। और इस पूरे प्रयास में, भक्ति के मंथन में जब करने का जीवात्मा प्रयास करता है, सदैव एक जना है जो हमेशा सर्वत्र सर्वदा उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। वो कौन है, भगवान स्वयं। आप देखिए पूरी की पूरी लीला ऑर्केस्ट्रेट किसने की थी, ये भगवान ने ही की थी। और हर क्षण में भगवान थे वहाँ पर, राइट। चाहे वो अजित के रूप में, कूर्म के रूप में, और 1000 हाथ वाले भगवान के रूप में, और इसके अलावा मोहिनी के रूप में, धन्वंतरी के रूप में, सब कुछ जो है भगवान ने ही इस लीला के अंदर किया। तो ऐसे ही जब हम भक्ति का प्रयास करते हैं, अपने हृदय का मंथन करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ तो भगवान पर्सनली जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ हमें उस मंथन करने की इच्छा सदैव रखनी चाहिए। और कैसे कर सकते हैं, जैसे देवता जो है ये हम कर सकते हैं भक्तों के संग के रूप में, है ना। जब भक्तों का संग नहीं होगा तो लगे मंथन करने, आप भैया नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स हम सबका अपना का आपको इंडिविजुअली हमें चयन करना है, लेकिन जो इसमें हेल्प कर सकता है वो है डिवोटी एसोसिएशन। तो इसलिए हमेशा डिवोटीज़ के एसोसिएशन में मार्गदर्शन रहने का प्रयास करना चाहिए।
और भक्ति में आने वाली विफलताएं भी कभी कभी हो सकता है हमारे अनर्थ, हमारे पुरानी आसक्तियां जागृत होती रहें, लेकिन भक्तों के संगत से हमें उस अनर्थों को शास्त्रों के आदेशों से, गुरु के आदेशों से जीतने का प्रयास करना चाहिए और दूसरे भक्तों की मदद करनी चाहिए जो इस मंथन में स्ट्रगल कर रहे हैं। जय श्री समुद्र मंथन लीला की, कूर्म अवतार की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। 8-10 पे होता, 1.5 घंटे का टाइम था।